Hello everyone, welcome you all in Examination Catalyst. Today we are going to discuss some another question of human development which were asked in previous year papers. So the first question is Yuri Brunner theory is, and the options are humanistic perspective, sociobiology, ecological system theory and sociocultural theory. तो जिसने भी हमारे प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें ये बात हमने मेंशन की थी कि ब्रूनर की थ्योरी में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। या तो वो क्वेश्चन होता है कि उनकी थ्योरी का नाम क्या था, या तो उनकी थ्योरी में कितने लेवल्स थे, और जो लेवल्स होते हैं वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रूनर थ्योरी इज सोशियोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, और इनकी सिस्टम थ्योरी में 4 लेवल्स हैं। अगर आप इनकी थ्योरी को गूगल करेंगे तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में हर एक लेवल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग फंक्शनल लिटरेसी अमंग एडल्ट इज सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अध्ययन प्रोग्राम, नेशनल लिटरेसी मिशन एंड नेशनल लिटरेसी मोटिवेशन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले 2 ऑप्शन दिमाग में आते हैं कि इसका आंसर या तो सर्व शिक्षा अभियान हो सकता है या नेशनल लिटरेसी मिशन, क्योंकि हमने यही 2 प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हमने सुने होते हैं। एज द आंसर मैंशनड हेयर इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन। तो सबसे पहले हम नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 1988 और इसका जो एम था इनका ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी इलिटरेट पर्सन है 18 to 35 ईयर्स के, उन्हें फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड की जाए। फंक्शनल लिटरेसी मीन्स कि एटलीस्ट वो अपने साइन कर सके। वेयर एज सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2001 और इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिटी स्टेटस समराइज्ड बाय मर्सिया वर, आइडेंटिटी अचीवमेंट, मोरेटोरियम, आइडेंटिटी फोरक्लोजर एंड आइडेंटिटी इल्यूजन। तो जो मर्सिया थी, इन्होंने डिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज को फर्दर एक्सप्लेन किया था इन डिटेल, और उन्होंने 4 डायमेंशंस बताई थी आइडेंटिटी के जो एडोलसेंट फेस करते हैं। और इसमें आइडेंटिटी के डायमेंशंस थे आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी मोरेटोरियम एंड आइडेंटिटी डिफ्यूज़न। सो आइडेंटिटी इल्यूजन जो है एक ऑड वन आउट टर्म है जो इन्होंने नहीं दिया था। इनके उस डायमेंशंस 4 चीज़ों में 2 चीज़ों में डिपेंड करती थी कि या एक तो कमिटमेंट और दूसरा एक्सप्लोरेशन। जैसे कि आइडेंटिटी फोरक्लोजर फर्स्ट डायमेंशन थी जिसमें इंडिविजुअल को ना तो मोटिवेशन होता है, ना उस मीन्स कि ना कमिटमेंट होता है, ना उसको वो एक्सप्लोर हुआ होता है चीज़ों से। देन मोरेटोरियम में उसको कमिटमेंट होता है बट वो आइडेंटिटी डिफ्यूजन में वो उसमें कमिटमेंट होता है पर एक्सप्लोरेशन नहीं होता। मोरेटोरियम में एक्सप्लोरेशन होता है बट कमिटमेंट नहीं होता। और सबसे टॉप मोस्ट जो डायमेंशन है वो आइडेंटिटी अचीवमेंट है जिसमें एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट दोनों होते हैं। 4th क्वेश्चन जो है असर्टिव रीजनिंग का है, जिसमें स्टेटमेंट दिया है कि सेक्स रेशियो एट द बर्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड heinous crimes such as female feticide, and the reason given is gender equity should lead to sex ratio being less skewed। तो सबसे पहले तो इसका आंसर जो है वो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। अगर जो सेक्स रेशियो है वो इक्वल है, कोई उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो तो शो करता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। अगर रेशियो में बहुत गैप है, बॉयज़ के 1000 में से 1000 आउट ऑफ 9000 बॉयज़ एंड 960 गर्ल्स, मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है और उसका कारण फिटिसाइड होता है, फीमेल फिटिसाइड। जेंडर इक्विटी मीन्स कि दोनों में इक्वल चीज़ें, दोनों इक्वल हैं।
जेंडर इक्विटी लीड टू द सेक्स रेशियो लेस स्क्यूड, मीन्स स्क्यूनेस नहीं होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक साइड को झुके हुए नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ द मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के एब्रीविएशन दे रखे हैं, जैसे कि NRHM मीन्स कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा एंड DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो अब इसके जो फुल फॉर्म है उसी में इनके आंसर छुपे हुए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मीन्स कि हेल्थ से रिलेटेड है, ICDS बच्चों के एजुकेशन से और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ICDS मेनली। मनरेगा एम्प्लॉयमेंट से है और DPEP मीन्स डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है एजुकेशन से रिलेटेड। इसका आंसर है C। अगेन नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें फिर से कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। NCPCR नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, NCW नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, NRCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो NCPCR है चाइल्ड राइट्स के लिए, NHRC है ह्यूमन राइट्स के लिए, NCW है वुमेन्स राइट के लिए, NRCI है डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़ जो देखते हैं, स्पेशल नीड जो देखता है वो RCI देखता है। एंड द आंसर इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिपोकैम्पस इज़ फाउंड इन, एक ये पार्ट है बॉडी का, ये कहाँ पे पाया जाता है? एंड ऑप्शंस आर द सर्कुलेटरी सिस्टम, द ह्यूमन ब्रेन, फॉसिल्स एंड द प्री स्कूल सेटिंग। तो D ऑप्शन तो ऑलरेडी रूल आउट हो गया, प्री स्कूल सेटिंग तो कोई बॉडी का पार्ट है ही नहीं। देन इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, ये याद रखिए आपकी ह्यूमन ब्रेन में ये प्रेजेंट रहता है। 8th क्वेश्चन, लीगल ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज द विजुअल इक्विटी ऑफ डैश और लेस इन द बेटर आइज और विथ करेक्शन। एक लीगली ब्लाइंड की विजुअल इक्विटी कितनी होती है पूछा गया है। इट्स 20/200, जो बिल्कुल जिसकी परफेक्ट विजन होता है उसके होता है 20/20 या 20/30, बट जहाँ पे विजुअल इक्विटी में डिफेक्ट आता है तो वो है 20/200। और स्नेलर चार्ट का हम यूज़ करते हैं आई टेस्ट के लिए। जब भी हम आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक चार्ट सा दिखाई देता है जिसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस लाइन तक दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं स्नेलर चार्ट। 9th क्वेश्चन इज in the Apgar scale for assessing a newborn baby, a score of 2 is given for, an option are A 100 to 140 beats per minute heart rate, low reflexive responses, strong breathing and crying, body pink and extreme pink। अबगार स्केल जो होती है वो डॉक्टर या नर्सेज यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न बेबी के असेसमेंट के लिए विद इन, जैसे बर्थ होता है और बर्थ के 5 मिनट बाद। तो अबगार का एक फुल फॉर्म है, A फॉर appearance, P for pulses, G for grimace, A for activity and R for reflection। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोरिंग जो मिलती है 0 to 2 मिलती है। 0 वर्स्ट मीन्स कि अच्छा कंडीशन नहीं है और 2 बेस्ट स्कोर है। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि अबगार स्केल में 2 स्कोर कब दिया जाता है, तो उसका आंसर है जब उसकी हार्ट रेट 100 to 140 बीट्स पर मिनट हो रही है, रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए ना कि लो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज, तो ये आउट हो गया। स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग एंड क्राइंग मीन्स कि बच्चा पैदा होते ही स्ट्रॉन्गली ब्रीद और क्राई करना चाहिए, अदरवाइज़ उनके ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ता है अगर वो रोते नहीं हैं तो। और जब बेबी पैदा होता है तो उसका बॉडी का कलर पिंक या एक्सट्रीम पिंक होना चाहिए, तो उसे 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है A, C एंड D मीन्स कि A कोड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन अ चाइल्ड बी अडॉप्टेड अंडर, किस लॉ के अंडर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, तो उसके आंसर्स में है PNDT, कारा का है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, GAWA मीन गार्जियन अथॉरिटी एंड वार्डनशिप एक्ट,
JJA जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इस पे जो रहता है, जो कारा है, हामा है, GAWA गावा, ये तीनों एक्ट जो हैं वो लॉ हैं जिसके अंडर चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। HDI इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसके बेसिस पे मेज़र होता है HDI और रैंकिंग आती है। उसके इंडिकेटर 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है एजुकेशनल अटेनमेंट, B लाइफ एक्सपेक्टेंसी, C सेक्स रेशियो एंड D रियल GDP। तो इसका आंसर है एजुकेशन। एक तो नॉलेज, दूसरा होता है लॉन्जिटिविटी मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स की GDP। तो आंसर इज A, C एंड D। कोड नंबर C इज करेक्ट। Next is the assessment reasoning question, in which it is mentioned that sudden infant death syndrome is one of the leading cause of death of the children under the age of 1 year of age। ठीक है। और children in developing countries sleep with their parents in the same room and this lead to suffocation। sudden infant death syndrome किसकी वजह से होती है? कि टॉक्सिसिटी हो जाने की वजह से, ऑक्सीजन के अच्छे से ना पहुंच पाने की वजह से। तो वो तो ठीक है, विद इन 1 ईयर में जो डेथ हो जाती हैं उन्हें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सफोकेशन में रहने की वजह से या अपने पेरेंट्स के साथ रहने की वजह से उनकी डेथ होती है, उसके कुछ और रीज़न होते हैं। तो इसका ए तो सही है, असेसमेंट सही है, पर रीजनिंग इज़ रॉन्ग। चाइल्ड लेबर इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ चाइल्ड्स राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है। चिल्ड्रन हु वर्क इन द फैक्ट्रीज आर अनेबल टू अटेंड स्कूल एंड आर एक्सप्लॉयटेड फिजिकली एंड पेड लो वेजेस। जो चाइल्ड लेबर है वो कराना इलीगल है, आपको पता ही होगा क्यों? क्योंकि बच्चे का राइट है कि वो रह सके, उससे अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन मिले। चाइल्ड लेबर उनसे ये सारे लॉ छीनता है, तो वायलेशन है चाइल्ड राइट्स का। ठीक है। और जो बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो तो एक तो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, सेकंड उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है और साथ में उनको वेजेस भी कम दी जाती है। तो बोथ A एंड R इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आते हैं प्री नेटल पीरियड के। मेनली इसमें जो मेंशन है वो प्री नेटल पीरियड के हैं। पोस्ट नेटल पीरियड तो आपको पता ही है कि इन्फेंसी आता है, देन टॉडलरहुड, देन अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंट, अर्ली एडल्टहुड, ओल्ड एज। ठीक है। वो पोस्ट नेटल के पीरियड्स हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो प्री नेटल के हैं जिन्हें हम सीक्वेंसिंग में लगाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे इम्प्लांटेशन दिया है, सेकंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन दिया है, देन थर्ड फर्टिलाइजेशन दिया है, फोर्थ पीरियड ऑफ फीटस दिया है, एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ एम्ब्रियो दिया है। तो कोई भी अगर मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है। उसके बाद वो फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग जो होता है इम्प्लांट होता है यूट्रस में। अब वो इम्प्लांट हो गया अच्छे से, देन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है। 2-3 सेल्स का एक ग्रुप, मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन उनके बाद एक छोटा सा ग्रुप बनता है। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कुछ महीने के बाद फर्दर डेवलप होकर फीटस बनता है और फीटस ही न्यूबॉर्न बेबी की तरह डिलीवर होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर जो है फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, देन पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंटल अटेनमेंट। ठीक है। यहाँ पे कुछ मोटर स्किल्स मेंशन की हुई हैं, ज़्यादातर ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं जो आपको सीक्वेंसिंग में लगाने हैं। जैसे ऑप्शन दिया है टाई शूलेस, बी है कॉपी सिंपल लेटर एंड शेप, फास्टन एंड अनफास्टन बिग बटन्स, एंड पुट ऑन एंड रिमूव पजामाज। तो जैसे इसमें दिया हुआ है पुट ऑन एंड रिमूव पजामा, तो उसमें सबसे जब
बच्चा पैजामा को पहनता है या उतारता है तो अपने पूरे हाथ का यूज़ करता है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा फाइन की तरफ नहीं गया होता उस वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले पजामा रिमूव करना वो सीखता है। उसके बाद वो बटन लगाना सीखता है, जो बड़े बड़े बटन होते हैं, वो भी नहीं, बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे शर्ट के बटन लगा लेगा बड़े बड़े। उसके बाद वो कॉपी कर पाता है लेटर एंड शेप को, एंड लास्ट वो शू लेस बांध पाता है, जो सबसे टफ टास्क है उसके लिए। नेक्स्ट एवरीथिंग इज मैजिक, जिसमें कि कुछ फिलोसफर्स के या थ्योरिस्ट के नाम दिए गए हैं और उन्होंने क्या टर्म दिया है वो पूछा गया है। तो जॉन लोके ने टर्म दिया है, जॉन लोके ने जो टर्म दिया था वो था टेबुलर रासा, मीन्स कि बच्चे जो होते हैं ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। रोजैक ने बोला था बच्चे जो होते हैं नोबल सेवेज की तरह होते हैं। वाइगोत्स्की ने अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी में एक टर्म दिया था स्कैफोल्डिंग, मीन्स कि बच्चों, स्कैफोल्डिंग एक टर्म दिया था जिसमें बच्चे को हेल्प करते हैं। पहले तो वो बच्चा खुद करता है जितना वो कर पाता है, और वहाँ पे जो टीचर है वो बच्चे को वहीं पर हेल्प कर रहा है जहाँ पे वो ना कर पाए। ठीक है, पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ईड का, ईडीगो एंड सुपर ईगो। एंड फ्रूड ने अब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में एसिमिलेशन कॉन्सेप्ट को दिया था, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। एंड फ्रूड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में ईड का कॉन्सेप्ट दिया था, साइकोएनालिसिस थ्योरी में ईड का कॉन्सेप्ट दिया था, ईडीगो एंड सुपर ईगो। तो ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट है कुछ टेस्ट दिए हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, और ये किसके लिए हैं ये पता करना है। तो NBAS, ठीक है, देन BSID, BSID का है बैली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, WPPSI बैचलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस, एमिनोसिंथेसिस किसके लिए होता है वो आपको बताइए। तो जो यहाँ पे NBAS है ये न्यूनेट्स के लिए होता है, न्यूनेट्स बिहेवियर असेसमेंट स्केल, ठीक है, जो पैदा ही हुए होते हैं उनके लिए होता है NBAS। BSID में बैले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, आया ही है टर्म इन्फेंट। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है वो बड़ों के लिए होता है, उनके स्किल्स, उनकी पर्सनैलिटी चेक करने के। बैचलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस मीन्स प्री प्राइमरी मीन्स प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं। और एमिनोसिंथेसिस फोइटस के लिए होता है, वो पता करने के लिए कि सेक्स क्या है। सो थैंक यू, दीज वर सम क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर। इसी में मैंने एक्सप्लेनेशन के थ्रू कोशिश की कि आपको वो कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा माइंड में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसने दिया है, क्यों दिया है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा कोर्स एक साथ कवर कर पाएँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या फिर हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।